हाउ टू स्टार्ट एन AI लीड जनरेशन एजेंसी इन 2025। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करने वाले हैं। नीच कैसे सेलेक्ट करना है, अपना ICP कैसे डिफाइन करना है, क्लाइंट्स कैसे लेके आना है, क्लाइंट्स को सर्विस कैसे डिलीवर करना है, सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ समझेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप ये चैनल पे आज पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहले हम लोग सिंपल टर्म समझते हैं कि AI लीड जनरेशन एजेंसी होता क्या है। सो एक AI लीड जनरेशन एजेंसी ऐसी एजेंसी होती है जो दूसरे बिजनेसेस को लीड जनरेट करने में हेल्प करती है। लीड का क्या मतलब होता है? लीड का सिंपल ये मतलब होता है एक पोटेंशियल कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। इसका सिंपल मीनिंग यही है। सो नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट एनी बिजनेस और एनी एजेंसी इज डिफाइनिंग योर नीश एंड योर ICP। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पे इनफ स्ट्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मोस्ट पीपल नेग्लेक्ट दिस। लोग इतना सीरियसली नहीं लेते चीज़ों को, इसीलिए लोग स्टक होते हैं, इसलिए उनको क्लैरिटी नहीं होती है। जब अपना नीश और अपना ICP क्लियर एक पेपर पेन पे लिखते हो या आप चार्ट पेपर लगाते हो या कार्डबोर्ड पे लिखते हो, आपको क्लियरली पता होता है कि ये मेरा क्लाइंट है, मैं सिर्फ रियल एस्टेट वालों के साथ काम करूंगा और उनको मैं यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ, उनके ये पेन पॉइंट्स है। द प्रॉब्लम विथ वर्किंग इन मल्टीपल निशेस, आप हर एक निश का पेन पॉइंट फिगर आउट नहीं कर सकते, और अगर आप फिगर आउट करते हैं भी हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बहुत टाइम लग जाएगा एंड क्लैरिटी नहीं होगी। आप आज डॉक्टर को रीच आउट कर रहे हो, कल प्लम्बर्स को कर रहे हो, तीसरे दिन रियल एस्टेट वालों को कर रहे हो, तो आपको कॉपीज भी चेंज करनी पड़ेगी एंड आप कोई भी एक नीश के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और सॉल्व नहीं कर सकते। सो पिक अ नीश। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको स्टार्टिंग से एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई यही मेरा नीश है। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट इट। अभी भी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। लाइक मेरा एक नीश तो है कोचेस एंड कंसल्टेंट्स, बट आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ऑल। तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, बट पिक वन नीश एट अ टाइम। एक नीश पकड़ो और उस पर एटलीस्ट 1 से 2 महीना दो। फिर भी अगर आपको मजा नहीं आ रहा, देन यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग योर नीश। ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे 5 नीशेस के एग्जांपल्स भी दे दिए जो अभी बहुत इन डिमांड है एट द मोमेंट, जिनको लीड जनरेशन सर्विस की जरूरत है। So now let's go to the step 2, which is defining your ICP. This is also most important thing, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। द प्रॉब्लम इज तुमको हाई टिकट क्लाइंट्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि तुम हाई टिकट क्लाइंट्स को रीच आउट नहीं कर रहे हो। तुम ऐसे क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो जो कमाई $2000 रहे और तुम उनको मांग रहे हो $1000। कैसे देंगे वो? अगर तुमको $2000 चाहिए तो तुमको ऐसे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा जो महीने के $20,000 $30,000 कमा रहे हो। एंड दिस इज वाई डिफाइनिंग योर ICP कम्स इन टू प्ले। अगर आप अपना ICP क्लियर कट डिफाइन करते हो और आप क्लियरली पेपर पेन पे लिखते हो कि मेरा ये सर्विस है, मेरा सर्विस का ये प्राइस है और मेरे को इस टाइप के लोगों को बेचना है एंड मैं सिर्फ उनको ही बेचूंगा। ठीक है। अगर आप ये पेपर पेन पे लिखते हो, आपको कभी हाई टिकट क्लाइंट्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम ऐसे लोगों को आता है जो रैंडमली एक दिन सुबह उठ के बोलते हैं भाई मुझे क्लाइंट चाहिए, एंड वो रैंडमली रीच आउट करने लग जाते हैं। लोग पेपर पेन लेके लिखते नहीं चीज़ों को। सो पहले अपना नीश डिफाइन करो, देन अपना ICP डिफाइन करो। एंड अपना ICP डिफाइन करने से पहले ये 6 क्वेश्चन अपने आप को पूछो। ये अगर ये 6 क्वेश्चन आप अपने आप को पूछते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु नीड योर सर्विस। आपका जो सर्विस है AI लीड जनरेशन का, उनको किन लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन इज कैन दे अफोर्ड योर सर्विस, जिसका हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया। अगर आपका प्राइस है 2000 तो आपको ऐसे लोगों को रीच आउट करना है जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम डू दे हैव। इसमें आपको ये समझना है कि जो भी इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हो, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनके मेन स्ट्रगल्स क्या है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई करके उनको उसका सोल्यूशन आप उनको देते हो तो 100% वो आपको खरीदेंगे। डॉक्टर का एग्जांपल ले लो यार। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या पूछता है पहले कि भाई आपको दिक्कत क्या हो रही है, उस हिसाब से डायग्नोज करके वो दवाई देता है आपको, एंड वो दवाई खाने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक भी हो जाता है। तो आपको भी वही करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनके बिजनेस में पेन पॉइंट स्ट्रगल्स क्या है और उसको नोट डाउन करना है, एंड देन आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि ये जो इंडस्ट्री है, इनके मेन स्ट्रगल 1 2 3 है, इनको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये अभी आपका काम है इसका सोल्यूशन निकालना। नंबर 4, हु मेक्स द बाइंग डिसीजन। आप जो इंडस्ट्री में टारगेट कर रहे हो, उनका जो डिसीजन मेकर कौन होने वाला है। कुछ कुछ कंपनीज में CMO डिसीजन लेता है अगर बड़ी कंपनी है। कुछ कुछ कंपनीज के जो हेड काउंट है वो 20 से कम है, वहाँ पे COC भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। वेर यू कैन फाइंड देम। आपका जो मार्केट है, let's say you are targeting marketing agencies, where is the best place to find marketing agency owners के founders? It is LinkedIn। तो जब भी आप पेपर पेन लेके लिखते हो तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है कि ये मेरा नीश है, ये मेरा कस्टमर है, ये उसका पेन पॉइंट है, ये मैं कैसा उसको सॉल्व करने वाला हूँ, मैं उससे कितने पैसे लेने वाला हूँ और ये अफोर्ड भी कर सकता है।
ऐसे आप पहले ही क्लाइंट को क्वालिफाई कर सकते हो। द प्रॉब्लम विद मोस्ट एजेंसी ओनर्स आई नो इज कि वो लोग महीने के 200-300 कॉल्स कर रहे हैं, बट उनका जो कन्वर्जन रेट है दैट इज 7 to 5%। मैं करता हूँ महीने के 30 कॉल्स एंड मेरा कन्वर्जन है 20 to 30%। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को प्री क्वालिफाई कर सकते हो। द प्रॉब्लम विद मोस्ट पीपल इज वो लोग कॉल्स तो बुक कर लेते हैं बट दे आर नॉट क्वालिफाइड कॉल्स। आपका सर्विस $2,000 का है, वो बंदा कमा रहा है $3,000, कहाँ से देगा आपको $2,000? सो यू नीड टू बुक कॉल्स विद क्वालिफाइड लीड्स, तभी क्लाइंट्स क्लोज होंगे, वरना कॉल्स बुक करके कुछ फायदा नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज मेकिंग एन ऑफर। ऑफर का मैंने एक चेकलिस्ट बना दिया है, सिंपल, प्रॉमिस अ स्पेसिफिक आउटकम। अगर आपको हाई टिकट बेचना है तो भाई यू हैव टू सेल ROI सर्विसेज। अगर आप सिर्फ बोलोगे वीडियो एडिटिंग दूंगा तो आपको B2B जाना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यहाँ पे हम लोग AI लीड जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्लाइंट को क्लियरली बोलना पड़ेगा, यू आर अ मार्केटिंग एजेंसी, आई विल हेल्प यू टू गेट 30 to 60 क्वालिफाइड कॉल्स। आपको क्लियरली उनको नंबर बताना है, ठीक है। अगर वो बंदा वो 30 कॉल में से अगर 5 भी कन्वर्ट करता है और उनका टिकट साइज है $3,000, तो 3 $15,000। अगर वो $15,000 कमा रहा है तो आपको 3 4 5 हज़ार डॉलर क्यों नहीं दे सकता? तो आपको उनके लिए ऑफर ऐसा बनाना है कि वो ना ही नहीं बोल सकते, नो ब्रेनर होना चाहिए। तो यू हैव टू प्रॉमिस अ स्पेसिफिक आउटकम। एक स्पेसिफिक आउटकम आपको प्रॉमिस करना है, उनका रिस्क रिड्यूस कर देना है। उनको क्लियरली बोलना है कि अगर मैं आपको ये नहीं देता, मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा या मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 ऑफर के एग्जांपल्स भी दे दिए है। द फर्स्ट इज वी हेल्प मार्केटिंग एजेंसी सिक्योर 30 क्वालिफाइड मीटिंग्स पर मंथ विद CMOs एंड मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स, गारंटीड और योर मनी बैक। यहाँ पे हम लोग उनका पेन पॉइंट टच कर रहे हैं विच इज बुकिंग कॉल्स। मेजरली एजेंसीज का यही प्रॉब्लम होता है कि वो लोग सेल्स नहीं लेके आ पाते, वो लोग क्लाइंट से लेके आ पाते। तो दैट इज अ प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। लेट्स से यू आर एजेंसी ओनर एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपको पिच कर रहा हूँ कि मैं आपको हर महीने 30 कॉल्स लाने में हेल्प करूंगा। आई एम श्योर कि 90% ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड, ठीक है। एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगले 30 दिन में मैं आपको 60 कॉल्स ला के दूंगा, वरना आपके पैसे वापस। सो इस तरीके से बनाए जाते हैं ऑफर। एक और ऑफर का एग्जांपल देता हूँ। वी हेल्प कोचेस बुक 30 क्वालिफाइड मीटिंग्स पर मंथ विथ हाई पेइंग क्लाइंट्स, गारंटीड और योर मनी बैक। अगर मैं आपको सिंपल फ्रेमवर्क दूँ टू बिल्ड बैंगर ऑफर्स, इट वुड बी ड्रीम आउटकम इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड उनके रिस्क को पूरी तरीके से मिनिमाइज करो। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला to build a banger offer. So now let's talk about how to get clients for your AI lead generation agency. हम लोग step by step चीज़ों को break down करेंगे. So the first thing we are going to talk about is personalized outreach. मैंने recently start किया around 3-4 months back. मैंने personalized outreach start किया. उससे पहले I was doing cold emailing, mass outreach and everything. But personalized outreach is working pretty good for me. पर्सनलाइज आउटरीच में भी मैं 3-4 तरीके के आउटरीच यूज़ कर रहा हूँ। वन इज हम लोग फ्री वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे लोग हैं उनको हम लोग फ्री यूट्यूब स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। सेकंड इज मैं एक लूम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो वो 3 से 5 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें मैं स्टार्टिंग में उनको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, देन मैं उनको बताता हूँ कि उनके बिजनेस में पेन पॉइंट्स क्या है, उनके कॉम्पिटिटर्स कैसे उनसे आगे निकल रहे हैं, और लास्ट में बताता हूँ कि वो कैसे बेटर कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करके कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। एंड देन मैं उनको बताता हूँ लास्ट में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, इफ़ यू वांट मी टू डायरेक्टली हेल्प यू, यू कैन बुक अ कॉल, ठीक है। तो इस तरीके से कैसा है, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इतना एफर्ट डालेंगे कॉम्पिटिटर रिसर्च करने में, बहुत कम लोग हैं जो इतना एफर्ट डालेंगे उनके बिजनेस को समझने में। सो भाई ये समझो कि नाउ हाउ मच टाइम यू पुट इन टू इट, हाउ मच वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग इज गोइंग टू बी द एंकर पॉइंट। अगर आपको स्टैंड आउट करना है मार्केट में तो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट मारने देखोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो यू कैन ट्राई दिस लूम वीडियो स्ट्रैटेजी। इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं गाइस, इसमें बस आपको टाइम लगाना है। अगर आप दिन के 10 लूम वीडियोज़ भी भेज रहे हो, अगर आप लेट्स से महीने के 200 लूम वीडियोज़ भेज रहे हो, यू शुड एटलीस्ट गेट 20 रिप्लाईज एंड उसमें से 10 कॉल्स बुक हो जाने चाहिए, ठीक है। मैं आपको एकदम वर्स्ट का सिनेरियो बता रहा हूँ। मैंने 100 लूम वीडियोस भेजे थे जिसमें मुझे 25 रिप्लाईज आए थे, 7 कॉल बुक हुई थे, या क्वालिफाइड कॉल्स की बात करो, और मैंने 2 क्लाइंट्स क्लोज किए थे। सो इट इज़ वर्किंग ग्रेट फॉर मी, बट ये बहुत ट्राई एंड एरर के बाद आया है। स्टार्टिंग में मेरे भी काम नहीं कर रहे थे, देन ओवर टाइम मैंने उसको रिफाइन किया, देन अभी जगह रिप्लाईज आना स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इस सिंपल फ्रेमवर्क भी यूज़ करोगे, सो यू शुड स्टार्ट गेटिंग रिप्लाईज। द सेकंड वे टू गेट क्लाइंट्स इज मास आउटरीच। अगर आप आलसी हो, या आपके पास टाइम ही नहीं है लूम वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, आप पर्सनलाइज मैसेज लिखने के लिए, तो मास आउटरीच विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। ऐसा नहीं है मास आउटरीच काम नहीं करता है, बट द नंबर ऑफ मैसेजेस टू रिप्लाई रेशियो इज वेरी लो राइट नाउ। तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स पुट इन करने पड़ेंगे। एटलीस्ट एम फॉर सेंडिंग 10,000 मैसेजेस इन अ मंथ, तभी जाके आपको 30-40 कॉल्स बुक हो गए। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे।
सो आई वुड रिकमेंड मास आउटरीच के लिए यू कैन हायर इंटर्न्स, या भी बहुत सारे टूल्स भी आ गए। फॉर एग्जाम्पल अभी लिंक्डइन का एक ऑटोमेशन टूल आया था जिसका मैंने लिया भी था, एम फॉक्स करके ऐप, सुमन में उसका लाइफ टाइम डील आया था फॉर $1000। आई गॉट 50 लिंक्डइन प्रोफाइल। सोचो अगर मैं 50 लिंक्डइन प्रोफाइल से मास आउटरीच करूँ, अगर मैं दिन के 50 भी भेजता हूँ पर प्रोफाइल, तो कितना मास पे आउटरीच जा सकता है और कितना रिप्लाईज आ सकता है। सो ये जो लाइफ टाइम डील्स आपको मिल रहे हैं ऐसे टूल्स के, यू शुड फकिंग ग्रैब दैट। इसका मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भी डाला था। सो इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स कम्प्लीटली फ्री, यू कैन जॉइन दैट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम के लिए IGDM बॉट है, ट्विटर के लिए drippy.ai है, ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। बट द प्रॉब्लम विद दिस टूल्स इज अभी ये बहुत कॉस्टली है। सो इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू डोंट हैव दैट मच कैपिटल, आई वुड रिकमेंड यू टू हायर अ कॉलेज स्टूडेंट, पे हिम 5-6 thousand, वो खुशी से काम करेगा। उसको बस दिन के 4 से 5 घंटे काम करें, उसका पॉकेट मनी निकल रहा है उससे। उसको आप विजन दिखा सकते हो, भाई ये तेरा स्टार्टिंग है, मैं आगे जाके तेरे को मैनेजर भी बना दूंगा। अगर वो इंटरेस्ट दिखाता है तो क्यों नहीं, इस तरीके से तो आगे टीम बनती है। द नेक्स्ट वे टू गेट क्लाइंट्स इज कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग में भी 2 टाइप के कोल्ड ईमेल्स होते हैं, एक होता है मास और एक होता है पर्सनलाइज। तो वो तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया है। तो अगर आपको मास आउटरीच करना है तो उसमें आपको बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट इट इज सुपर इफेक्टिव। आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर गेटिंग क्रेजी रिजल्ट्स फ्रॉम कोल्ड ईमेल्स। तो कोल्ड ईमेल्स में कैसा होता है, आपको पहले 3-4 डोमेन्स खरीदने होते हैं, फिर वो डोमेन्स में आपको मल्टीपल ईमेल्स क्रिएट करने होते हैं, देन वो ईमेल को वार्म अप करना होता है, देन आपको लीड्स स्क्रैप करने होते हैं, देन वो सारे लीड्स आप उसमें डालते हो। कोल्ड ईमेलिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इंस्टेंटली है, फिर मैनी रीच है। मैं पर्सनली मैनी रीच यूज़ करता था, सो दैट वाज आल्सो ग्रेट टूल। लाइक मेरे को कुछ $300 में मिला था उसका लाइफ टाइम डील, एंड आई कैन सेंड अप टू 1 लाख ईमेल्स इन अ मंथ। तो जब भी ऐसे लाइफ टाइम डील्स आते हैं गाइस, यू नीड टू मेक श्योर यू आर बाइंग दैट, क्योंकि उससे आपको बहुत फायदा हो जाता है। क्योंकि अब भी आप इंस्टेंटली का सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे ना, इट इज़ लाइक 5000 रुपीज़ अ मंथ, बट मैनी रीच आपको अभी भी सस्ते में दे रहा है। सो यू कैन चेक इट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं होती, यू कैन बाय अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। लेट्स से आप 1 लाख ईमेल का क्रेडिट खरीद रहे हो और आप उसको 2-3 महीने में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। मैंने उसका लाइफ टाइम डील उठाया तो इतना मेरे को पता नहीं है उसके बारे में। बट ईमेल में भी देयर आर सम थिंग्स टू कीप इन माइंड। पहला है कॉपी। कॉपी का तो फ्रेमवर्क वही है, कॉम्प्लीमेंट, पेन पॉइंट, कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट। ये सिंपल है, ये सारी चीज़ों में, वीडियो सेल्स लेटर हो गया आपका, VSL हो गया, लूम वीडियो हो गया, आउटरीच मैसेज हो गया, ईमेल कॉपी हो गया, ये सिंपल फ्रेमवर्क सारी चीज़ों में अप्लाई होगा। सेकंड थिंग इज फॉलोइंग अप। बहुत सारे लोग एक ईमेल भेजने के बाद छोड़ देते हैं, लोग फॉलो अप नहीं करते। तो ये समझो भाई, आप जो लोगों को रीच आउट कर रहे हो, दे आर सुपर बिजी पीपल, दे डोंट हैव टाइम, दे सीरियसली डोंट हैव टाइम। लाइक मैंने अभी लास्ट वीक एक क्लाइंट क्लोज किया, उससे मैं 2 महीने से फॉलो अप कर रहा हूँ। सीरियसली शी वॉज वेरी बिजी, लाइक उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था कंटेंट, ये सारी चीज़ों में। तो आपको समझना पड़ेगा, जो लोगों को आप रीच आउट करो, जो आपको महीने के $2-3 दे रहे हैं, दे आर मेकिंग $20,000-30,000, सो दे आर रियली बिजी। सो यू नीड टू फॉलो अप विद देम, एटलीस्ट 3 बार फॉलो अप करना है। एंड अगर किसी ने इंटरेस्ट दिखा दिया तो जब तक वो हाँ नहीं बोलता या मना नहीं करता तो उसको छोड़ना ही नहीं है। लाइक आई हैव फॉलोड अप, लाइक मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट में बोला भी ये चीज़, मैंने एक क्लाइंट से 15-20 बार फॉलो अप किया है। मतलब ही वॉज इंटरेस्टेड बट ही वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू रिप्लाई, एंड हर 5 या 10 मैसेज के बाद वो बोलता था आई एम इंटरेस्टेड बट नॉट गेटिंग टाइम। देन फाइनली मैंने उसको दिसंबर स्टार्टिंग में या दिसंबर एंड में क्लोज किया था शायद। सो गाइज, मनी इज इन द फॉलो अप, कीप फॉलोइंग अप। द नेक्स्ट वे टू गेट क्लाइंट्स इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज सुपर इफेक्टिव। इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक है कि मास आप कर रहे हो और एक होता है पर्सनलाइज कर रहे हो। उसका तो आपको मोटा मोटा फंडा समझ आ गया है। तो ईमेल में भी 2-3 चीजें होती है। पहला होता है ईमेल कॉपी। तो ईमेल कॉपी का भी सेम फ्रेमवर्क होगा, कॉम्प्लीमेंट, पेन पॉइंट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और हाउ यू कैन हेल्प देम। ये सिंपल फ्रेमवर्क सारी चीजों में अप्लाई होगा, वेदर इट बी VSL, लूम वीडियो, कोल्ड ईमेल आउटरीच कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यही सिंपल आपको फ्रेमवर्क यूज करना है। अभी कोल्ड ईमेल कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। पहले आपको डोमेन्स खरीदने होते हैं। डोमेन्स आप GoDaddy से खरीद सकते हो। टू स्टार्ट विद आई वुड रिकमेंड यू टू बाय 3 to 5 डोमेन्स। 3 to 5 डोमेन्स आपने खरीद दिए, देन आप उनको गूगल वर्कस्पेस पे जाके एक डोमेन से 2 या 3 ईमेल बना सकते हो, 3 बना सकते हो। लाइक मैंने 3 बनाए हुए, बट इफ यू वांट टू प्ले ऑन अ सेफर साइड यू कैन ओनली मेक 2 ईमेल्स पर डोमेन, ठीक है। एक बार आपने डोमेन बना दिया, फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप इंस्टेंटली यूज कर सकते हो, मैनी रीच यूज कर सकते हो। ये 2 टूल्स मैंने सुना है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। जो भी आप टूल यूज कर रहे हो ईमेल्स भेजने के लिए, इंस्टेंटली हो गया, मैनी रीच हो गया, उसमें जाना है एंड सारे ईमेल्स को वार्म अप पे लगा देना है, ठीक है। देन आप जो भी टूल्स यूज कर रहे हो उसमें आपको कुछ सर्टिफिकेट्स और कुछ रिकॉर्ड्स ये करना पड़ेगा, उसका आपको इजीली ट्यूटोरियल मिल जाएगा।
उसके बाद आपको सारे ईमेल्स वार्म अप पे लगा देने हैं एटलीस्ट फॉर 14 डेज। अगर आप 14 डेज तक वो ईमेल्स का वार्म अप नहीं करते देन आपका सारा ईमेल स्पैम फोल्डर में जाना स्टार्ट हो जाएगा और आपका ईमेल्स ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ईमेल मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उनको फंडामेंटल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग ही नहीं पता। तो मैं इसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो पहले आपने ईमेल्स को 14 दिन तक वार्म अप कर दिया, देन धीरे धीरे उसकी सेंडिंग लिमिट बढ़ानी है, ठीक है। द मैक्स ईमेल यू कैन सेंड फ्रॉम वन प्रोफाइल इज 50। ये स्वीट स्पॉट होता है। कुछ लोग हैं मेरे दोस्त जो 100 भी भेज रहे हैं एंड इट इज वर्किंग फॉर देम, बट एक टाइम होने के बाद लाइक आफ्टर 3 to 4 months उनका ईमेल ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो द 50 इज अ स्वीट स्पॉट। तो 14 दिन आपने वार्म अप कर दिया, देन 1 वीक आप सिर्फ 10 भेजोगे, उसके बाद हर वीक आप 10-10 बढ़ाते जाओगे एंड देन यू कैन मैक्स इट अप एट 50। दैट इज अ स्वीट स्पॉट आई हैव नोटिस्ड। देन आपको हर ईमेल के लिए 3 सीक्वेंस बनाना है। एक होता है मेन ईमेल, देन आपको 2 बार उनसे फॉलो अप करना है। एंड दिस इज द मिस्टेक मोस्ट पीपल मेक, पीपल डोंट फॉलो अप। एंड गाइज ये समझो, जो लोग आपको महीने के $2,000-3,000 पे करने वाले, दे आर फकिंग बिजी। उनके पास सीरियसली टाइम नहीं है। आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। उनको इतने सारे ईमेल्स आ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो लोग भूल जा रहे हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अप विद देम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लास्ट वीक एक क्लाइंट क्लोज किया, मैं उससे एटलीस्ट 2-3 महीने से फॉलो अप कर रहा हूँ। तो ये जो क्लाइंट क्लोजिंग साइकिल है ना, ये बहुत लंबा चलता है। तो अगर आप फॉलो अप नहीं करते तो वो कोई और बंदा लेके जाएगा आपका क्लाइंट। सो गाइस समझो, मनी इज इन द फॉलो अप। द पीपल यू आर ट्राइंग टू रीच आउट आर रियली बिजी, सो हैव पेशेंस, टाइम लगेगा बट कीप फॉलोइंग अप। अभी जो ईमेल्स भेजने उसके लीड्स कहाँ से स्क्रैप करने चाहिए, इसके लिए मल्टीपल टूल्स है गाइस। आई वुड रेकमेंड लिंक्डइन बहुत तगड़ा टूल है। तो आप लिंक्डइन और ग्रोमी ऑर्गेनिक साथ में यूज कर सकते हो, या D7 लीड फाइंडर यूज कर सकते हो, अपोलो यूज कर सकते हो। अपोलो से आप सस्ते में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। देयर इज एक्सटेंशन कॉल्ड apolloexport.com। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे आप कुछ 10,000 20,000 लीड्स और 1,500-2,000 रुपीज में बहुत चीप में एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद अपोलो राइट नाउ इज वहाँ का जो डेटा है वो आउटडेटेड है। सो राइट नाउ आई वुड रेकमेंड यू ग्रोमी ऑर्गेनिक। वहाँ से आप लिंक्डइन के जो भी लेटेस्ट लीड्स है उनको, जो भी एक्टिव लीड्स है उनको आप स्क्रैप कर सकते हो। तो ये जो डेटाबेसेस है या जो भी टूल्स है, इनके थ्रू आपको डेटा स्क्रैप करना है, देन वो डेटा आपको वेरीफाई करना है। यस, आपको डेटा वेरीफाई करना है। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो बोलते हैं कि जो ईमेल्स ऑलरेडी वेरीफाइड है, फिर भी आपको उनको एक और बार वेरीफाई करना है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप सही लोगों को ईमेल भेज रहे हैं और आपका सारे ईमेल्स डिलीवर्ड हो रहे हैं। क्योंकि लेट्स से एक गो में आपके 5-6 ईमेल्स डिलीवर नहीं हुए तो आफ्टर अ टाइम आपका ईमेल ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। गूगल इज वेरी स्ट्रिक्ट विद इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। वी नीड टू मेक श्योर हम लोग कहाँ पे भी फकअप नहीं कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स इज कंटेंट फनल। दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट, जिससे कैसा है कि आप ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हो पहले ही, कॉल पे आने से पहले। तो इसके थ्रू जो भी क्लाइंट्स आपके साथ कॉल बुक करते हैं ना, वो प्री सोल्ड आते हैं। लेट्स से आप हेल्प करते हो लीडरशिप कोचेस को टू गेट क्लाइंट्स, तो आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओगे रिलेटेड टू द पेन पॉइंट्स ऑफ लीडरशिप कोचेस। की लीडरशिप कोचेस को लीड्स में दिक्कत होती है, उनको पर्सनल ब्रांडिंग में दिक्कत होती है, इससे आप रिलेटेड कंटेंट डालोगे। बट द प्रॉब्लम विद ऑर्गेनिक कंटेंट इज कि आपको रिजल्ट मिलने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे। 3 से 6 महीने से पहले कुछ नहीं होता। तो आप क्या करोगे, कंटेंट डालोगे और आप उसको एड्स के थ्रू बूस्ट करोगे। इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन होता है अवेयरनेस एड्स, तो आप अवेयरनेस एड्स रन करोगे, वहां से आपको ट्रैफिक आ रहा है, वीडियोस के थ्रू ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। देन आप उनके पेन पॉइंट से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो, या डायरेक्ट उनको लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। एंड देन आप उनको बोल सकते हो कि इफ यू वांट मी टू सॉल्व यू एंड गेट देयर फास्ट, यू कैन बुक अ कॉल। तो ये जो भी लोग हैं ना, ये प्री सोल्ड आ रहे हैं, क्योंकि उन जो मेजर प्रॉब्लम होता है टू सेल टू स्ट्रेंजर्स, दैट इज ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये सॉल्व हो गया है एंड प्राइस भी सॉल्व हो गया है यहाँ पे, क्योंकि लाइक इफ आई ट्रस्ट यू, इफ आई नो कि यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, यूएस के लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं होती है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को। तो इसमें आपका मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। बट द कॉन ऑफ दिस इज, इसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप यूएस में रन कर रहे हो, यू हैव टू एटलीस्ट स्टार्ट विथ $30 to $50 पर डे। अगर आप महीने के $1,500 लगा रहे हो और आपने 2 क्लाइंट भी क्लोज कर लिए, तो भी आपने 2x कमा लिया। 1,500 लगाए, 3,000 कमा लिया। और आपका LTV भी तो होता है, ये क्लाइंट आपके साथ एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि आपको ट्रस्ट भी करते हो। अगर आपका काम अच्छा है तो 100% आपके साथ 3 से 6 महीने टिकेगा। तो इन रियलिटी यू हैव मेड 10x ऑफ दैट। आपने 1,500 स्पेंड किया, यू हैव गॉट 2 क्लाइंट्स हु आर पेइंग यू $3,000 फॉर नेक्स्ट 3 months। सो द लास्ट वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स इज रनिंग डायरेक्ट एड्स। अगर आपको कंटेंट बनाने में मजा नहीं आता, इफ यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू मेक वीडियोस एंड शो योर फेस, डायरेक्ट एड्स रन करना स्टार्ट कर दो। इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली है। तो अभी आप बोलोगे भाई मुझे इतना तो समझ आ गया कि मैं क्लाइंट्स कैसे लेके आऊं, बट मैं वो क्लाइंट को जो अपना रिजल्ट प्रॉमिस किया है, मेरा जो ऑफर है 30 to 60 क्वालिफाइड कॉल्स पर मंथ, वो कैसे डिलीवर करूं।
तो भाई आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो टू बुक कॉल्स फॉर योर एजेंसी, आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि जो भी आपका क्लाइंट है, मार्केटिंग एजेंसी है तो लिंक्डइन, अगर लोकल बिजनेस है तो फेसबुक एड्स आपको रन करना पड़ेगा, डायरेक्ट एड्स रन करना पड़ेगा, अगर कोच है तो कंटेंट फनल अच्छा चलेगा। सो वो सेम सिस्टम जो आपने अपने एजेंसी में लगाया वो कॉपी पेस्ट करना है आपको अपने क्लाइंट के बिजनेस में। तो ये बिजनेस रियलिस्टिकली बहुत ईजी है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आपको अपना एक गोल डिसाइड करना है कि मुझे महीने में 30 कॉल्स चाहिए, तो 30 कॉल्स के लिए अगर मेरे को 1% भी रिप्लाई रेट आता है तो मेरे को 10,000 डीएम्स भेजने पड़ेंगे। मैं 10,000 डीएम्स कैसे भेज सकता हूं, उसके लिए मुझे कितने प्रोफाइल्स लगेंगे, कितने अकाउंट्स लगेंगे, कितने प्लेटफॉर्म्स पे मैं रीच आउट करूंगा, उसमें आपको आप ब्रेक डाउन करना है। रिवर्स इंजीनियर करके आपको वो अपने लिए एक सिस्टम बनाना है। और अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री और चूजिंग अपने क्लाइंट्स के लिए भी सेम सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम आपको अपने क्लाइंट के बिजनेस में इंस्टॉल करना है। एक बार इंस्टॉल कर दिया, ऑटो पायलट पे क्लाइंट्स आते चले जाएंगे।